हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आपके पास श्रीमद् भगवद गीता रहेगी तो गुरु शिष्य परंपरा में आइए, गुरु शिष्य परंपरा का वंदन करते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे सॉरी, मैं शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बता दिया। कुछ मेडिसिन लेना था मुझे, और अच्छा 8 बजे फिर उस मेडिसिन के बाद मुझे प्रसाद लेना था, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया टाइमिंग। बट आई होप कि आप लोग मैंने किसी को फोन किया तो बोले आपको कोविड हो गया क्या? कोविड तो नहीं हुआ है। कोविड से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से कुछ मेडिसिन आया है, वो लिया। आप लोग चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मिलता है, अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे मंत्र नंबर 3। मैंने प्रश्न पोस्ट किए नहीं, लेकिन मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं क्लास होने के बाद उसको पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। ज्यादा नहीं, 4 ही प्रश्न है मंत्र 2 के ऊपर, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात भी नहीं है आप लोगों के लिए। छोटे छोटे 4 प्रश्न रहेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मंत्र 2 के ऊपर डिस्कशन किया था। लेट्स रिवाइज। सबसे पहला मंत्र 1 था, वो बोल रहा था कि इस जगत की सारी वस्तुएं क्या है। सॉरी, मंत्र 1 से पहले ईश्वर, सॉरी, इन्वोकेशन, ईश स्तुति। उसने कहा कि सब कुछ पूर्ण है इस जगत में, और भगवान से जो भी निकलता है वो भी क्या है, पूर्ण है ना। उसके बाद अब उस तथ्य को या फिर उस सिद्धांत को समझने के लिए कि भगवान से जो भी निकलता है वो पूर्ण है, और इस जगत में जो भी अपूर्णताएं हैं उसका अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उस पूर्ण के साथ जुड़े हुए नहीं है। उसको रियलाइज करने के लिए ये 3 श्लोकों का सीरीज है। मैंने आप लोगों को एक्चुअली पूरे ईशोपनिषद का फ्लो नहीं दिया अभी तक, लेकिन सेक्शन सेक्शन में जा रहे हैं हम, तो जब पूरा हो जाएगा 1 बाय 1 आपको देते जाऊंगा तो आपको रिवील होते जाएगा। तो एक्चुअली इन्वोकेशन मंत्र 1 2 3 ये पहला सीरीज है। तो इन्वोकेशन में कहा गया है तो सब कुछ पूर्ण है। उस पूर्ण को समझने के लिए फिर कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोसेस स्टार्ट करें, उस प्रोसेस का पहला जो पॉइंट है वो है मंत्र 1 से आता है कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवान के मालिक की है, और जो भी वस्तु भगवान ने जिसके लिए दी है वो उसे उतनी लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। राइट, दैट वाज द फर्स्ट रूल। और मंत्र 2 में हमने देखा था कि इस तरह से अगर आप जीवन जीते हैं ईशावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से, तो आप कितने साल तक जी सकते हैं? कितने साल तक जी सकते हैं? कई वर्षों। कई वर्षों तक। एक्चुअली दिस इज द ओनली वे टू लिव। हजारों सालों तक, या फिर इटर्निटी, जो आध्यात्मिक जगत में जीवन जीते हैं वो भी इस तरह से जीते हैं। राइट, तो ऐसा अगर जीवन जीना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई सब कुछ भगवान के मालिक का है। आज दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी को मालूम नहीं किसके मालिक का है। राइट, और हमने ये भी देखा था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। देर इज नो अदर वे। जब नो अदर वे बोल दिया मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन आएगा। तो प्रभुपाद ने परपट में विस्तार से दिया है, और वही सेम थीम कंटिन्यू होती है मंत्र 3 के ऊपर। मंत्र 3 और मंत्र 2 के बीच का कनेक्शन यही है कि मंत्र 2 के हिसाब से अगर आप जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा, आपको नारकीय अवस्था प्राप्त होगी। अब प्रभुपाद इतने ब्रिलियंट है कि नारकीय अवस्था ये नहीं बोलते कि ये जन्म के बाद प्राप्त होगी, आपको इस जन्म में भी आप देखेंगे आपको नारकीय अवस्था प्राप्त हो गई है। या फिर बेसिकली नारकीय अवस्था है, फिर नरक जाना मतलब क्या, दुख भोगना। राइट, नरक में क्या होता है, दुख भोगते हैं ना।
तो प्रभुपाद एस्टेब्लिश करेंगे इस मंत्र 3 के अंदर कि बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग मंत्र 2, रादर मंत्र 1 एंड 2, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जीवन में भी कष्ट पा रहे हैं। उसका विस्तृत वर्णन यहाँ पे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट मंत्र 3। असुरिया नाम ते लोका, रिपीट आफ्टर मी। असुर्या नाम ते लोकान् अंधेना तमसा वृता, अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। ये के चात्महनो जनः। ओके, थैंक यू। असुरिया यानी कि असुर के निमित्त। हनो जनः। ओके, असुरिया यानी कि असुर के निमित्त। नाम यानी कि नाम से प्रसिद्ध। ते मतलब वे, लोका ग्रह, अंधेन अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृत्ता ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे, प्रत्य मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं। ये यानी कि जो कोई, के हर एक, च तथा आत्महन आत्मा का हनन करने वाले, जना यानी कि व्यक्ति। शुभम प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका, मंत्र 3 का। यस, अनुवाद। आत्मा का हनन करने वाला। प्रभु जी आवाज येते है? यस यस, आ रहा है आवाज। अरे बस, यस Okay. यस, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है और श्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। ओके, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, यानी कि कोई भी हो, वेस्टर्न, ईस्टर्न, औरंगाबाद वाला, मुंबई वाला, पुणे वाला, सांगली वाला, सोलापुर वाला, सातारा वाला, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी हो, एनी पर्सनैलिटी, तो उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है, यानी कि बेसिकली नरक में जाएगा वो, राइट। इस परपोर्ट में टोटल 5 पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए वन बाय वन। सबसे पहले पैराग्राफ को टाइटल दीजिए सुर और असुर। फर्स्ट पैराग्राफ इज एंटाइटल्ड सुर असुर, सुर डैश असुर। ये सुर असुर मतलब वो नहीं जिसको सुर है और जिसको असुर है, बेसुर है, वो वाला सुर असुर नहीं, बल्कि सुर असुर मतलब राक्षस और देवता, सुर असुर। डन। उसके बाद सेकंड Yes. पैराग्राफ, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए, वहां पे लिख दीजिए सेकंड आत्मघाती, आत्मघाती। सेकंड पैराग्राफ, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए, वहां पे आत्मघाती। ओके, देन थर्ड, यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे, है वो पैराग्राफ, दैट इज थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वो। Yes. उसमें लिख लीजिए आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है, मनुष्य अधिक दुख पाता है। यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, ये थर्ड पॉइंट है, उसमें लिखिए आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। Yes. ओके, देन सीधे जाएंगे पेज नंबर 20 पे। 20 नंबर पेज में भगवत गीता 6.41 to 43 करके लिखा हुआ है। भगवत गीता 6, Yes, प्रभु। हाँ, उसको चौथा पॉइंट दीजिए और उसमें लिखिए आध्यात्मिक अपयश, आध्यात्मिक अपयश, आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू का साइन देके यश, आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश। कोई है यहाँ पे यश? ओके, आप सबको यश मिलेगा, डोंट वरी। आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट का पैराग्राफ है,
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते, उसको दीजिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ परमानेंटली, यानी कि हिंदी में जीवन की समस्याओं को सनातन काल के लिए समाप्त करो। थोड़ा मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, आप लोग अनुवाद इंग्लिश में ऐसा है, सॉल्व सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ परमानेंटली, यानी कि हिंदी में रहेगा जीवन की समस्याओं को परमानेंटली खत्म करो। जीवन की समस्याओं को परमानेंटली खत्म करो, टेम्पररी नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। इस तरह से फिर वो दोनों हमेशा के लिए सुखी रहे, होता ना पिक्चर का एंड, मूवी का एंड। मोटरसाइकिल में दोनों बैठ के जाते हैं, बाद में नहीं दिखाया जाता कि मोटरसाइकिल का बिल कितना आया। मोटरसाइकिल कहाँ चली गई, गैराज में गई कि घर में गई। तो हमें टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह से सुंदर 5 ब्यूटीफुल पॉइंट्स दिए हुए हैं इस परपट के अंदर प्रभुपाद ने। तो जी फोर्थ पॉइंट बताएंगे फिर से। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश। इस तरह से लिखिए। हाँ, वो कहाँ से चालू होता है? ये चालू होता है भगवद गीता भगवद गीता 6.41 to 43। सुचिनाम श्रीमताम गेहे ओके ब्रो, योग भ्रष्ट सर। संजायते करके गीता में श्लोक आएगा आपको ये। रोहित फर्स्ट और सेकंड बोलो ना। आई विल रिपीट अगेन। फर्स्ट हाँ। पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ, सुर असुर। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पैराग्राफ, सुर असुर। सेकंड पैराग्राफ, आत्मघाती। सेकंड पॉइंट, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ, शुकर कुकर ऊंट गधे। थर्ड पॉइंट, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। हो गया सब लोगों का? हरी बोल। यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुर असुर। क्योंकि ये मंत्र स्टार्ट होता है ऐसे लोगों से जो नरक में जाते हैं। तो नरक में कौन जाएगा? असुर जाएंगे। उसके अपोजिट है सुर, इसलिए प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करते हैं सुर असुर कौन है। तो रूपाली माता जी आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ को। बड़े बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। यस माता जी, कहाँ चले गए वो आप? वे सॉरी प्रभु जी। लगता है आज आप किसी दूसरे ख्यालों में हैं। प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हो गया प्रभु जी, हो गया। इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ओके। सॉरी। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। भगवद गीता धन्यवाद। के 16 चैप्टर में आपको डिवीजन मिलेगा डिटेल में। दैव असुर संपद विभाग योग करके चैप्टर आएगा। दैव असुर, दैव यानी कि देवता, असुर यानी कि असुर। दो भूत स्वर्ग लोकस्मिन, यानी कि 2 प्रकार के लोग रहते हैं। प्रभुपाद जैसे भी यहाँ पे कह रहे हैं, सुर और दैवी व्यक्ति, और असुर यानी कि राक्षस, असुरी लोग, राइट। और उस चैप्टर का टाइटल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है संपद विभाग योग। संपत्ति यानी कि संपत्ति। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो आसुरी जो क्वालिटीज है उसको अपनी संपत्ति मानते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य।
वो सोचते हैं कि जितना काम बढ़ाएंगे, जितना क्रोध बढ़ाएंगे, जितना लोभ बढ़ाएंगे, उतने हम लोग क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। राइट, आज की यही तो मेंटेलिटी दुनिया की। लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास 4 रुपया है तो कल 5 रुपया आ जाए, उसका फिर 10 रुपया हो जाए, फिर 50,000 लाख करोड़ रुपए बिलियन, कितना लोग खत्म ही नहीं होता है। दैट्स ग्रीड। तो इस मेंटेलिटी को बढ़ाना 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 बढ़ाना, लोग सोचते हैं कि ये क्या है, संपत्ति है मेरी। दीज आर आसुरिक पीपल। और उसके अपोजिट दूसरे लोग कौन है, जो श्रुति मंत्र में कोटेशन आता है, विष्णु भक्त सुते देव असुरस्त विपर्य। सिंपल डेफिनेशन है सुर लोगों का, जो विष्णु भगवान के भक्त है उन्हें सुर कहा जाता है। यानी कि सारे देवता विष्णु भगवान के क्या है, भक्त है, इसलिए वे सुर कहलाते हैं। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट, हालांकि हैं दोनों ही एक ही पुत्र के संतान, कश्यप मुनि के, असुर और देवता, लेकिन अपने अपने कॉन्सेप्शंस और अपने अपने मतों के अनुसार वो क्या हो गए हैं, देवता बन गए कुछ और कुछ असुर बन गए हैं। नाउ सेकेंडली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप जब इनका वर्णन पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए एक इंटरेस्टिंग लाइन तो ऊपर लिखते हैं कि मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। हम सब लोगों का जीवन भिन्न है, पशु जीवनों से भिन्न है कि नहीं? यस प्रभु जी। यस, कोई भी पशु क्लास में करने नहीं आएगा यहाँ पे अभी ईशोपनिषद का। आई वांट टू से कि जो नहीं आए वो पशु है, ऐसा नहीं है। आई वांट टू से कि ये वर्णन आएगा आगे जाके। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन लाइफ में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पशु के जीवन में नहीं है, और ना ही किसी पशु को ये ऑब्लाइज्ड है कि आप सुबह जल्दी जल्दी उठो, 7 बजे उठना है किसी को कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है ना। नहीं। आपके घर के पास या घर के बाहर या शायद घर में किसी के बिल्ली भी रहेगी, कुछ कुत्ते रहेंगे, कोई ऑब्लिगेशन है उनको? नहीं है ना। नहीं। वो सोते रहेंगे, लेकिन हमको तो उठना ही पड़ता है, राइट? बिकॉज वी हैव ऑब्लिगेशन, वी हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। उत्तरदायित्व यानी कि ड्यूटी। और प्रभुपाद सुंदर डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि जो लोग इन दायित्व से अवगत रहते हैं उन्हें सिंपली कहते हैं सुर। और जो इन दायित्व की अवहेलना करते हैं उनको क्या कहते हैं, असुर। तो जो देवता हैं, जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, विष्णु भक्त सुते देव, उनको हमेशा याद रहता है कि भगवान ही मेरे क्या है, पालन पोषण करने वाले हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। उस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो जानते हैं उसको कहते हैं सुर। या फिर सिंपली आपके घर में या मेरे घर में या जहाँ पे कहीं भी हम पले बड़े हैं, पुत्र अगर अपनी जिम्मेदारी जाने की, मेरे पुत्र होने के नाते जिम्मेदारी क्या है, आपके घर में बच्चे रहेंगे, बच्चे अगर जाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ही तो बच्चे कहलाएंगे ना वो, बराबर ना। आप लोग कभी गुस्से में डांटते होंगे बच्चों को। मतलब मैं अभी यहाँ पे बोलूंगा नहीं कैसे डांटते, क्या डांटते हैं। लेकिन अगर समझो आपका बच्चा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल में जाता है, तो आप लोग बोलेंगे यार कैसा बच्चा है यार, ये क्यों इसको पाल पोस के बड़ा किया इतना, नालायक कहीं का। और जो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, देखो तुमको जिस लड़के से शादी करने के लिए बोला ना, उसी से शादी करना है, यहाँ वहाँ देखने का नहीं। और समझो उसने नहीं माना तो खत्म, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों इसको इतना बड़ा पाल पोस के एजुकेशन दिया, ये किया वो किया। मतलब वो क्या हो जाता है, आपको मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि कुछ क्या करना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इसको जो करना है जैसे विद द कंसल्टेशन ऑफ पेरेंट्स आप लोग कीजिए। शुभम प्रभु ऐसा पूरा हाथ रख रहे हैं, हे भगवान अभी मेरे माता पिता कहीं यहाँ पे सुन ना ले, टेंशन हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, फिर प्रभु जी ने तो बोल दिया। सो वी ऑल हैव आवर स्पेस, बट द स्पेस हमारा सबका एक मतलब जगह है, स्थान है, लेकिन हम सबके ऊपर किसका स्थान है, हमारे माता पिता का स्थान है। और हमारे माता पिता के ऊपर किसका स्थान है, गुरुजनों का स्थान है और भगवान का स्थान है, राइट। तो जिसका जो स्थान है उसके हिसाब से उसको हमें रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो उसके उस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है वो निभानी पड़ती है। तो नहीं निभाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं कि ये रिश्ता बेकार का गया। यानी कि देखो शास्त्र में कहते हैं, प्रभुपाद कई बार हिंदी लेक्चर में कहा करते थे पुत्र और मूत्र। प्रभुपाद बहुत ही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देते, कहते कि पुत्र होता है जो है ना, कौन सा नरक होता है वो, पू से स्टार्ट होता है वो, एक पर्टिकुलर नरक होता है उस नरक, हाँ पू नामक, यस।
उस नरक से तारने वाले मतलब बच्चा जो रहता है या अपना संतति रहती है उसको पुत्र कहते हैं, और जो नहीं तारता उसे प्रभुपाद कहते हैं मूत्र, यानी कि एक ही जगह से उसका जनरेशन होता है, राइट, जेनेटिल से। तो वो या तो पुत्र बन सकता है या मूत्र बन सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं अपने जीवन की उसे क्या कहते हैं, सुर कहते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानते उन्हें असुर कहते हैं। इसीलिए देखिए जब आप डेफिनेशन देखेंगे असुर का या सुर का, सुर असुर के डेफिनेशन इससे नहीं बनती है कि असुर मतलब 4 सींग आने चाहिए, उसको दांत ऐसे बड़े बड़े बाहर आने, ये असुर है, जरूरी नहीं। असुर हम सब लोग के अंदर भी है। महाराज कई बार कहा करते हैं कि देयर इज अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग विद इन अस, हमारे अंदर एक अच्छा कुत्ता भी है और बुरा कुत्ता भी है। जिस कुत्ते को जैसा हम परवरिश करेंगे, उसकी जैसा उसको आगे बढ़ाएंगे, वैसा हम स्वभाव में वैसे बन जाएंगे, राइट। और अगर आप डेफिनेशन देखेंगे असुर जो शब्द रहता है, आसुर, आसुर का 2 शब्द से हम अर्थ ले सकते हैं। एक अर्थ रहता है आसु यानी कि ब्रेथ, आसुर, असुर में आसु यानी कि ब्रेथ, और र यानी कि एंजॉय, जो अपने ब्रेथ को एंजॉय करना चाहता है, मतलब बेसिकली जो बॉडी लेवल पे एंजॉय करना चाहता है उसको असुर बोलते हैं। और उसकी दूसरी डेफिनेशन और भी क्या आती है, अनदर मीनिंग, आशु, आसु, आसु शब्द, आसु ये वर्ड आता है आशु शब्द से। आशु यानी कि क्विक एंजॉयमेंट, फटाफट प्लेजर चाहिए। जो असुर रहते हैं उनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है, राइट, अभी के अभी बना के दो, अभी के अभी तुरंत तुरंत चाहिए। देयर मतलब बेसिकली कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप फिर कल घर में कुछ बन रहा होगा इंस्टेंट बोलेंगे अरे आसुरी के मत बनाओ ऐसा अर्थ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोग लाइफ को मतलब दोज हु आर नॉट फार साइटेड, जो दूरदृष्टि नहीं रखते जीवन की, जो इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं लाइफ में, ये नहीं देखते कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। आज मैं कुछ चीजों को इस्तेमाल करूंगा मेरे क्विक प्लेजर के लिए, लेकिन आगे उसका अंजाम क्या हो सकता है, दुख भोगना हो सकता है, मुझे कर्म का बंधन लग सकता है। वो इनविजिबल रहता है, दिखता नहीं है, बट इट इज गोइंग टू कम इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज असुर, दोज हु आर सीकिंग इंस्टेंट एंजॉयमेंट, राइट। और इसीलिए कोई डेफिनेशन मतलब कैसी है कि ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति सिंह आ जाए, दांत बाहर निकले, ऐसे बाल खतरनाक हो, त्वचा का रंग एकदम एकदम ऐसा रहता है ना, जो डिस्क्रिप्शन आता है पुराणों में और वेदों में असुरों का, वैसा मतलब असुर नहीं। असुर मतलब यानी कि कौन सा, जो मेंटालिटी से बना हुआ है उसको असुर कहते हैं। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे ना रामायण महाभारत के जो युद्ध हुए, रामायण में आप देखेंगे सीधा सीधा युद्ध मनुष्य और असुरों में युद्ध हो रहा है, राइट। रावण असुर है, राक्षस है, और राम के साइड में मतलब राम इज प्रेजेंटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, भगवान राम है तो भगवान, लेकिन मनुष्य के साइड प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रामायण का युद्ध लड़ा गया था असुर सॉरी राक्षसों और मनुष्यों में, लेकिन महाभारत का युद्ध लड़ा गया था किसमें, किसमें लड़ा गया था, पांडवों के साइड में कौन थे, मनुष्य थे कि नहीं, और कौरवों दोनों के साइड साइड में में मनुष्य। हाँ दोनों साइड में मनुष्य। फिर भी कहा जाता है कि ये लड़ाई किसमें हुई थी, किसमें हुई थी लड़ाई, राक्षसों और मनुष्य, यानी किसी दुर्योधन जो है उसकी मेंटालिटी जो है ना वो असुर की है। आर यू गेटिंग मी, दुर्योधन की जो मेंटल, ऑफ कोर्स कुछ कुछ राक्षस भी थे, जैसे कौरव के साइड में अलम्भुष थे जो बकासुर के भाई थे, और पांडवों के साइड में घटोत्कच थे। तो ऑफकोर्स घटोत्कच राक्षस की साइड में, मतलब राक्षस शरीर होने के बावजूद भी वो क्या थे, वैष्णव के साइड में थे। बट द पॉइंट टू से कि महाभारत में मेजरली जो पर्सनैलिटी दोनों साइड में थी वो क्या थे, दोनों ही मनुष्य थे, राइट। ओके, आप लोग माइक म्यूट करके रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे उसका इको आ रहा है समहाउ और अदर। ओके, हरे कृष्णा। सब लोग हैं जगह पे अपने अपने, आर यू देयर ऑल विथ मी, ओके थैंक यू सो मच। अभी तो केवल 9 बजे हैं और हमारे पास 15-20 मिनट है, आई होप 15-20, थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, चलेगा ना। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुर असुर की डेफिनेशन दे रहे हैं, राइट।
किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके लेट्स गो अहेड। सेकंड पॉइंट प्रभुपाद मेंशन करते हैं आत्मघाती। अब आत्मघाती की डेफिनेशन बताने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक भागवतम के 11वें स्कंद का सुंदर श्लोक है, उस श्लोक को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। या आपने श्लोक कई बार सुना होगा, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुखम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाब्दि न तरित स आत्मा। ये पूरे श्लोक का एज इट इज ट्रांसलेशन आप प्रभुपाद दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा संस्कृत से, लेकिन लेट्स रीड इट। कौन पढ़ेगा? यस, अर्चना खंडालकर माता जी, आप पढ़ सकते हैं माता जी? पढ़िए माता जी। अच्छा, बुक नहीं है, ओके कोई बात नहीं। ओके रीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतर के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। ओके थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उस पूरे श्लोक को 1 बाय 1 पॉइंट दे रहे हैं। आप अब कल्पना कीजिए एक बोट की, ठीक है, बोट, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा पर बोट। सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं कि इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, राइट। ये मनुष्य शरीर एक नाव की तरह है, और इस मनुष्य शरीर को आपको वो श्लोक का यहाँ पे या फिर हर जगह पे आएगा वो, कि ये जो बोट है प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, ये कैसी है? सुलभम सुदुर्लभम। मानव शरीर के देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात में प्राप्त होता है, यानी कि क्या है? बहुत ही दुर्लभ बोट है। तो आपको जब श्लोक का उच्चारण होता है तो यहाँ पे दोनों शब्द आते हैं, सुलभम भी आता है, सुदुर्लभम भी आता है। फिर आप बोलेंगे कि सुलभम कैसे है और फिर सुदुर्लभम कैसे है। सुलभम इस तरह से है क्योंकि जब मनुष्य कभी किसी भी जीवात्मा का जब इस जगत में पतन होता है, 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद टॉप मोस्ट, मतलब 84 लाख योनि में जो टॉप मोस्ट योनि है वो कौन सी है? मनुष्य की है। उस योनि को प्राप्त करने के लिए कोई भी नीचे के स्तर में जब हम रहते हैं कोई प्रयास नहीं करते, हम ऑटोमेटिक बाय प्रोग्रेशन मिल जाता है। जैसे ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन से मिलने वाली चीजें क्या है इस दुनिया में? कौन सी चीजें ऑटोमेटिक मिलती रहती है? क्या आप अगर वो, हाँ देखिए, जैसे आप अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, ऑटोमेटिक आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। कौन सी फैसिलिटी? गवर्नमेंट का फ्लैट मिलेगा, गवर्नमेंट सारा आपका केयर लेगा, मेडिकल देखेगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, राइट। दीज आर फैसिलिटीज दे कम ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू एंडेवर सेपरेटली फॉर दैट, राइट। वो अपने फ्लो में मिल जाता है। अब जिस इस कोर्स में आप आए हैं, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, आपको एंडेवर नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है, आंसर किधर है, राइट। आंसर थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ रहा है, बट स्टिल मोर और लेस छोटे छोटे पर्पट से इसलिए आपको मिल जा रहा है, राइट। तो गीता आगे तो मैं आंसर भी दूंगा आपको लाइन बाय लाइन, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये पर्पट में ये पॉइंट, ये श्लोक का ये पैराग्राफ, तो बिना एंडेवर के मिल जाता है। उसी तरह से इसलिए कह रहे हैं कि सुलभम। अभी जो आज कोई भी पशु है, आज कुत्ता है तो कल समझो उसके नेक्स्ट जो नहीं रहेगा, उसको अपने मतलब प्रोग्रेशन में मिल जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। फाइनली जब मनुष्य बनता है तो ऑटोमेटिक बन गया मनुष्य। लेकिन सुदुर्लभम क्यों बोल रहे हैं? सुदुर्लभम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य दुर्लभ है। इसको समझने के लिए उदाहरण देते हैं। जैसे आपके पास बरसात के टाइम में
बहुत सारे मच्छर उत्पन्न होते हैं, राइट? बरसात के टाइम में मच्छर आते कि नहीं? अभी तो इतने नहीं आ रहे होंगे क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, मच्छर गायब हो गए। बरसात में कितने मच्छर आते हैं, बाप रे। थोड़ा अगर शाम के टाइम में दरवाजा खुला छोड़ दिया, बस हो गया आपका काम रात भर का। मतलब आपको अभी हमारे पास मच्छरदानी है, गुड नाइट है, ये है वो है, फलाना फलाना हम लगाते हैं। बट अगर मच्छरों के साथ तुलना करें मनुष्य की, तो मच्छर कितने मतलब क्वांटिटी में है। या फिर चींटियों का कभी आपने देखा? दस्ता, चींटियों का दस्ता जाते रहते हैं, कितने से ना छोटा छोटा उनका ये रहता है, हजारों चींटियां रहती है उसमें। या फिर आप कभी अगर समंदर के किनारे, अगर आपके उधर है कोई समंदर, नदी कोई है औरंगाबाद में? नहीं है, नहीं है प्रभु जी। कुछ भी नहीं है। तो लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट है कि नहीं उधर? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कोल्हापुर गया था, कोल्हापुर में बोला कुछ है कि नहीं, तो कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा लेक है, उसके बीच बाजू में चौपाटी में, बोला चौपाटी नहीं आया, जो मंदिर के जैसे लग रहा है यहाँ पे, तो बॉम्बे के जैसा। बट नहीं, कुछ तालाब बिलाब रहेंगे ना, पार्क रहेगा, तालाब रहेंगे, फाउंटेन वगैरह कुछ रहेगा। सिटी में नहीं कुछ ऐसा है ना? वो भी नहीं हाँ है। पार्क है प्रभु, अच्छा, पार्क है। माधव प्रभु को भी जाते नहीं लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं। बट आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ पार्क रहते हैं, या फिर ठीक है आपने मूवी में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं आप बाहर घूमने गए होंगे वहां देखा होगा, कितने सारे पंछी ऐसे उड़ते हैं एक साथ, हजारों की संख्या में। मेरे उदाहरण देने का तात्पर्य यह था कि इतने सारे जीव जंतुओं के सामने अगर तुलना करेंगे तो मनुष्य की गिनती कितनी कम है, राइट? इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे सुदुर्लभ कहा जाता है। दिस इज अनदर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम तुलना करें तो ऐसे बड़े बड़े इनके साथ, मतलब जीवाणु, और क्योंकि 84 लाख है ना, वो 84 लाख में से केवल 4 लाख मनुष्य की जाति है, तो 80 लाख क्या है, बाकी सब जीव जंतु है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सुलभम और सुदुर्लभम भी है ना। उसके बाद प्लवम सुखम, यानी कि सुदृढ़ नाव कहा गया है उसे। सुदृढ़ नाव यानी कि वेल डिजाइन। इसका डिजाइन क्या है, एकदम बढ़िया किया गया है। और किसके लिए किया गया है? पानी में तैरने के लिए किया गया है। और इसको तारने, अब पानी में से तैरने के लिए फिर बोट को चलाने वाला कोई चाहिए ना, दैट इज गुरु कर्णधारम, यानी कि कैप्टन। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये शरीर एक बोट की तरह है, वेल डिजाइन बोट है ये शरीर। किसके लिए? इस जगत से आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को तारने के लिए इस जगत से, राइट? तो ऐसे तो बोट बहुत सारे हैं, 84 लाख यूनिया अलग अलग बोट है, लेकिन उसमें मनुष्य यूनि सबसे वेल डिजाइन बोट है। क्यों वेल डिजाइन बोट है? मनुष्य अपनी दाढ़ी करता है, कभी देखा है कुत्ते बिल्ली कभी दाढ़ी करते हैं? दैट इंटेलिजेंस इज देयर विद द ह्यूमन बीइंग। वो बुद्धि जो है ना मनुष्य के पास है। आपको सब आगे आएंगे, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे बैठना, अपने आप को कैसे सुरक्षा करना, वेल सोफिस्टिकेटेड मेथड से, ये सब इंसान जानता है, पशु नहीं जानते, राइट? दैट्स व्हाई वेल डिजाइन। और अभी ऐसे बोट को चलाने के लिए कैप्टन चाहिए, और वो कैप्टन कौन कहा गया है? गुरु कर्णधारम। बेसिकली शास्त्र में अगर देखेंगे शब्द कर्णधारम, कर्ण मतलब ईयर, कान, और धार मतलब पकड़ना। यानी कि गुरु वो व्यक्ति होता है जो कान को पकड़ के आपको करेक्ट करता है, कान को पकड़ के। मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी मेरा कान पकड़ते थे, ऐसा कुछ गड़बड़ किया तो ऐसा कान पकड़ के पूरा ऐसा घुमा देते थे। तो कान जब घूमता था तो समझ में आता था कि गुरु का क्या पद होता है, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब आज के जमाने में आप कान नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कान पकड़ेंगे तो और कुछ होने की संभावना है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको चेकमेट करेंगे, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, जो था चुपचाप सहन करने का और अपना काम करते रहने का। बट दैट्स अ गुड कल्चर। बट एनीवे, आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते कर सकते हैं। बट मेरे कहने का अर्थ है गुरु कर्णधारम। कर्णधारम मतलब गुरु जो कान पकड़ के आपको करेक्शन करता है, दैट्स द गुरु इस बोट को चलाने के लिए ना। अभी इसके बाद अभी बोट मिल गई, वेल डिजाइन है, गुरु मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? और यहाँ पे प्रॉपर लिखे रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों तथा आचार्य की तुलना पटु नाविकों से की जाती है, पटु नाविकों से, राइट?
और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। तो दो चीजें यहाँ पे, वैदिक शास्त्र और मानव शरीर, इन दोनों को किससे कंपेयर किया गया है? या तो वेल डिजाइन मशीन, एट द सेम टाइम वेल डिजाइन मतलब सुंदर हवा जो बहती है ना बोट को लेके जाने के लिए। आप सब लोग मेरे साथ हैं कि कहीं और बोट में चले गए? तो ये मनुष्य का शरीर एक बोट के रूप में है, गुरु हमारे कैप्टन इस बोट को चलाने के लिए, और जो वैदिक शास्त्र हैं वो क्या है? फेवरेबल विंड्स है। क्योंकि जब नाव चलती है पानी में तो ऑफकोर्स अभी आज के कुछ बोटें हैं जो आधुनिक मशीनों से चलती हैं, डीजल इंजन से चलती है, लेकिन उस जमाने की जो बोट हुआ करती थी वो कैसे चलती थी? हवा से, हवा के दिशा के हिसाब से चलती है। मतलब कुछ कपड़ा आपने देखा होगा, कुछ क्लॉथ रहता है या कुछ उसको डायरेक्शन पर्टिकुलर मैकेनिज्म से जिस प्रकार हवा चलेगी, अगर उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो वो तेज जाएगी वो, और अगर अपोजिट दिशा से हवा आ रही है तो उसको हमें रोकना है, उस तरफ जाने नहीं देना है, राइट? इट्स समथिंग लाइक जो काइट रहता है ना, काइट, आपने काइट कभी उड़ाया? काइट, पतंग उड़ाया आप लोगों ने कभी? पतंग नहीं उड़ाया? यस प्रभु जी, उड़ाया प्रभु। शुभम प्रभु आपने कभी पतंग उड़ाया क्या? उड़ाए उड़ाए। हाँ बोल रहे कि ना बोल, ठेंगा दिखा रहे? यस ब्रो जी। तो पतंग उड़ाते समय आपको वो हवा के फेवर के साथ उड़ना पड़ता है, मतलब बराबर उस दिशा में। अगर अपोजिट होगा तो वो नहीं जा पाएगा, राइट? टूट जाता है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि फेवरेबल विंड बोट को सही जगह पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल जो विंड है, सुटेबल जो हवा है, उसकी तुलना की गई है शास्त्रों से के साथ। दिस इज द मेन पॉइंट इन दिस डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स गुरु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती गाड़ी, लेकिन गुरु के साथ साथ भगवान इतने कृपालु है कि आपको शास्त्र भी दिया है, साधु भी दिया है, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन व्यक्ति दिए हैं। उसमें से हमारे पास गुरु हमेशा तो नहीं हो सकते, गुरु आएंगे इंस्ट्रक्शन देके जाएंगे। ऑफकोर्स गुरु हमेशा हमारे साथ है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर वो इंस्ट्रक्शन अगेन क्या आ गए? शास्त्र के रूप में आ गए। तो जितना हम लोग जो एयर है, जो हवा है, उसको जितना अच्छा मैनिपुलेट करेंगे उतना बोट अच्छी तरह से चलेगी। और जितना हम लोग हवा को ठीक से मैनिपुलेट नहीं करेंगे और ध्यान नहीं देंगे कि कौन सी हवा कहाँ से आ रही है और मेरे बोट को कहाँ उड़ा के कहाँ लेके जा रही है, तो फिर बोट अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। औरंगाबाद शहर में बहुत सारी हवाएं बहती होंगी, राइट? अब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में, या फिर आप सिटी में जाएंगे, सिटी के अंदर घूमने जाएंगे, बहुत सारी हवाएं चलती है वहां पे। एक हवा चलेगी बियर बार की, एक हवा चलेगी सिनेमा थिएटर की, एक हवा चलेगी जो कट्टे पे लोग बैठते हैं ना गप्पे मारने के लिए, एक हवा चलेगी लोग ताश खेलते रहते कहीं पे, एक हवा चलेगी कि लोग कहीं पे मंदिर मस्जिद या फिर जो भी चर्च है, वर्शिपेबल जगह है, वहाँ पे भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक हवा चल रही है इस्कॉन मंदिरों की, वहां पे लोग मंदिर विजिट कर रहे हैं। एक हवा ये भी चल रही है भक्ति शास्त्री क्लास की। तो अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही है। अभी आपके जीवन की गति या आपके जीवन की दिशा उस तरफ जाएगी जिस तरफ और जिस हवा को आप सिलेक्ट करेंगे। चलो भाई, मुझे ना वो क्रिकेट के मैदान में बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रहा है, अभी क्लास तो है लेकिन टाइम है अभी, चलो वैसे भी 8:30 बजे बोला ना प्रभु जी ने, आधा घंटा बैठ जाता हूँ। अब जो बैठा था अभी तक क्लास में आया नहीं, 9:11 हो गए। या फिर आज के जमाने में हवा इतनी तेज हो गई है, मैं तो हवा नहीं बोलूंगा, आंधी हो गई है, तूफान। जो हमारा 5G 4G स्पीड वाला जो मोबाइल है, हमारा स्मार्टफोन, सारे औरंगाबाद शहर की हवाएं एक छोटे मोबाइल के अंदर बैठ गई है। That's it, बस अभी कौन सी हवा सिलेक्ट करनी है, एक टैप के ऊपर है, बटन दबा दिया, हवा निकल गई। मतलब आई मीन टू से कि उस तरफ हवा चली गई। इसीलिए शास्त्र, ये जो यहाँ पे तुलना देखिए बहुत सुंदर उपमा है। जितना हम अच्छे हवा के कंट्रोल मतलब अधीन रहेंगे, वो हमें हवा क्या करेगी? अच्छी जगह लेके जाएगी। यानी कि जितना हम शास्त्र के अधीन रहेंगे, स्क्रिप्चर्स के मार्गदर्शन में रहेंगे, उतना हमारा जीवन सरल हो जाता है और अच्छी गति में जाता है। और जितना हम जो
कर्मी लिटरेचर से, जो कर्मी चीजें हैं। जैसे आज के जमाने में अभी लिटरेचर बोलूंगा तो बहुत सारे लिटरेचर है, न्यूज़पेपर आता है, अलग अलग प्रकार के मैगजीन आते हैं। हमारे टाइम में बहुत सारी मैगजीन आती थी, मुझे याद है मैं खुद पढ़ता था। एक मैगजीन आती थी गृह शोभिका, आज भी आती होगी शायद, बहुत ही फेमस मैगजीन है। उसके बाद सरस सरीले मैगजीन आती थी। तो ऑफकोर्स मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आपके घर में आती होगी, पढ़ते होंगे आप, दैट्स ऑल राइट। वो तो एक करंट ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहने के लिए कोई न्यूज़पेपर भी लगाया होगा, दैट्स ऑल राइट, नो इशू। बट मेरे कहने का अर्थ है कि जितना हम, ठीक है वो तो एक अपडेट लेने के लिए ले लिया आपने, बात खत्म। बट उसमें एब्जॉर्ब होना, उसमें घंटों घंटा बिताना, और उसी का अभी फास्ट फॉरवर्ड वर्जन क्या है, तेज आंधी क्या है, इंटरनेट। एक झटका ऐसा एकदम सुनामी की तरह आ जाता है, वो इतना हाई वेव आता है कि पूरे सबको डुबा के चला जाएगा उसके अंदर। तो अभी उसमें आप क्या देखना चाहते हैं? डू यू वांट टू सी 1999 में शारजा में हुआ क्रिकेट देखना चाहते हैं आप? कभी कभी मैं भी देखता हूँ, बट इट्स नॉट सो फ्रिक्वेंट, सम क्लिप्स हियर एंड देयर, सम हॉट। तो ऐसा नहीं कि हमें मतलब ये चीजें इतने हमारे करीब आ गई हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, कहीं ये चीजें हमें भाग के ना लेके जाए। तो उस जमाने में जो हम टेलीविजन देखते थे, दूरदर्शन, 1990 या फिर 1980 की जो मूवीज आजकल आम बात हो गई है। हमारे टाइम में हमको वो भाड़े में खरीदना पड़ता था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, भाड़े की वीसीआर या फिर जो वीडियो डीवीडी देती थी। आज क्या आपके पास या हमारे पास, सबके पास एक बटन दबा दिया, और एक गलत हवा गलत दिशा, अच्छी हवा। अभी अच्छी हवा भी बहुत बहती है इंटरनेट में। जितने इस्कॉन टेम्पल है ना, सारे इस्कॉन टेम्पल के अपने अपने सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे चैनल्स हैं। अभी अगर आप चाहें, चलो आज 7 बजे आज मैं मायापुर जाऊंगा, मायापुर की संध्या आरती मिलेगी आपको। आज मैं शयन दर्शन चौपाटी करूंगा, चौपाटी का शयन दर्शन आ जाएगा। कल मैं श्रृंगार दर्शन वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन का दर्शन चालू हो जाता है। लाइव दर्शन, राइट। चॉइस अपने ऊपर है, लेकिन उस चॉइस को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद की पुस्तकों को क्या करना पड़ेगा, हमारा मेन मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। ये हवा है मेन, फिर ये हवा डिसाइड करती है कि आप बाकी जो सब्सिडरी सेकेंडरी जो हवाएं बहती हैं उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, राइट। और जितना हम स्क्रिप्चर के साथ जुड़े रहेंगे उतना हमारा जीवन क्या होगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। अदरवाइज देयर इज एवरी चांस ऑफ क्या, आत्मा के कहते हैं कि इतना सब फैसिलिटी मिलने के बाद, इतना अच्छा आपको शरीर दिया, शास्त्र दिया, गुरु दिया, इस्कॉन दिया, इस्कॉन के भक्तों का संग दिया, फिर भी अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर कहते हैं यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। और आत्मा का हनन यानी कि क्यों, आत्मा तो कभी मरता नहीं है। न जायते मरियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितवा, आपने गीता में पढ़ा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे देहिन उसमें यथा देह, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। आत्मा तो मरता नहीं कभी, फिर क्यों कह रहे हैं आत्मा का मारने वाला? यस, बताइए क्यों कह रहे हैं आत्मा को मारने वाला? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? आत्मा को हम नीचे के स्तर पे लेके जा रहे हैं। यस, अगर हम उसका ओके, थैंक यू सो मच। यानी कि आत्मा को, आत्मा का पतन कराना ये भी आत्मा का खात्मा करने जैसा ही है, राइट। और से फॉर एग्जांपल जस्ट टू एंड विद दिस नोट, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, एक एग्जांपल के साथ एंड करेंगे यहाँ पे, सो दैट यू बिकम मोर अटेंटिव। आप तो थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा पकड़ के बैठो क्लास सुनो। आप बोलेंगे प्रभु जी आत्मा का तो आप ही हत्या कर रहे हैं, आत्मा को आजाद होने दीजिए प्रभु जी। तो आत्मा आजाद हो जाएगी थोड़े समय में। एक सुंदर उदाहरण देते हैं चैतन्य चंद्र प्रभु, एक सुंदर कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर, आप में से या कोई भी स्टूडेंट अगर एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेगा, से फॉर एग्जांपल आईआईटी या आईआईएम, ये भारत देश का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है स्टडीज, और अच्छे जॉब को प्रॉमिस करता है इसमें अगर पास आउट होकर निकलेंगे तो। सपोज हम में से कुछ लोग या कोई स्टूडेंट अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, अब समझो किसी ने एडमिशन ले लिया और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए गया हॉस्टल में रह रहा है, और उसका पूरा ध्यान किसमें है कि आज खाने के लिए क्या मिलेगा,
या फिर बॉम्बे में सबसे अच्छे होटल कहाँ पे हैं, ढूंढ के निकालो, और पढ़ाई ठीक से कर ही नहीं रहे। गया किस उद्देश्य के साथ था कि IIT में जाके अच्छा पढ़ाई करना है, और IIT का पोटेंशियल भी उतना है। क्या पोटेंशियल है कि अगर अच्छा पढ़ाई करोगे और पास आउट हो जाओगे तो आपको अच्छा जॉब प्रोस्पेक्टिव है, आपके पास अच्छा जॉब मिलेगा आपको। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि फिर IIT में जाने वाले स्टूडेंट को खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। भूखा तो मरना नहीं है, भोजन तो लेना है हमको, लेकिन वहां पे जाने के बाद हमारा प्राइमरी गोल भोजन नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है शुभम प्रभु, आपको विजन। प्राइमरी गोल क्या है? अभ्यास करना। यस शुभम प्रभु, व्हाट इज योर प्राइमरी गोल? स्टडी। स्टडी। आप अभी स्टूडेंट है कि जॉब कर रहे हैं? स्टडी है, स्टडी कर रहे हैं आप अभी? दोनों है प्रभु जी, अच्छा, दोनों कर रहे हैं, दोनों चालू है। तीनों चालू है आपका। तो भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं कॉलेज के। आप तो एकदम IIT से ही पार हो गए। तो जैसे उस स्टूडेंट का प्राइमरी गोल केवल खाना ढूंढना नहीं है कि अच्छा कहाँ मिलेगा, अरे जैसा जैसा मिलेगा खा लो, पढ़ाई करो फटाफट, राइट। जैसे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, समझो अभी ईश्वर मिशन की एग्जाम है और आपको प्यास लग गई, आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी पानी कोई भी मत ला के दो, मुझे कोरोना का डर लग रहा है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा साफ सुथरा बॉईल करके ठंडा किया पानी ला के दो। तो कितना समय लगेगा उसके लिए? नहीं, तब तक एग्जाम लिखना कठिन है मेरे लिए, एग्जाम खत्म हो जाएगी आपकी। उसी तरह से हम सब लोग की एग्जाम खत्म हो रही है। क्या एग्जाम खत्म हो रही है? हम सब लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए दिया ये जीवन। क्या प्रिपरेशन करने के लिए? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रित संशयम। मृत्यु के समय में हमें जो भी याद आएगा, स्मरण आएगा, उसका हमें अगला जन्म मिलने वाला है। तो उसका पूरा लाइफ टाइम प्रिपरेशन करना है हमको, उसके लिए ये मनुष्य जीवन दिया। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ अच्छा पत्नी मिलेगी, कहाँ अच्छा पति मिलेगा, कहाँ बच्चे मिलेंगे, कहाँ घर मिलेगा, सब कुछ चाहिए हमको, लेकिन अच्छा ढूंढने के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अगर एवरेज भी मिल गया ना, बी हैप्पी। ऐसा जरूरी है क्या कि मेरे पास 5-6 गाड़ियां होनी चाहिए, 60-70 नौकर होने चाहिए? कुछ जरूरी है क्या? नहीं ना। अगर पा सकते तो अच्छी बात है, नहीं पाएंगे तो उसके लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य और कुछ है। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मरण के बाद साथ में हमारे केवल वही जाएगा जो हमने संस्कार बनाए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो फिर जरा इंटेलिजेंट बनने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आत्मा। ही इज द किलर ऑफ द सोल। अपनी ही आत्मा को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। ही हैज टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द IIT। IIT का पोटेंशियल क्या? अच्छा जॉब दे सकता है, अच्छा नौकरी दे सकता है अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। उसी तरह से मनुष्य शरीर आपको क्या नहीं दे सकता? आपको भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। भगवत धाम मतलब क्या चीज है? जहां ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा, ना व्याधि, ना कोई प्रकार का झगड़ा, ना कोई बोरियत। इस जगत में कुछ चीजें प्राप्त करने के बाद भी आदमी बोर रहता है। इंद्रिय विषय वस्तु कितना भी दिया जाए, आज पाया और सोचेगा कि और पाऊंगा, लेकिन देयर इज नो फैक्चुअल हैप्पीनेस, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वो बोलते ना गाना, ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, जहाँ कुछ भी ना हो। ऐसे ऐसे गगन के तले ले चलो भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ। आपके इधर कौन से डीटीज हैं औरंगाबाद में? प्रभु जी ये ऐसा हमारे एक का प्रभु जी के पास में है, राधा रमन जी। कौन से प्रभु जी के पास में? सच्चिसुख चरण प्रभु जी। अच्छा, ओ ओके ओके ओके। तो आप लोगों का, अच्छा ओके ओके, मंदिर अभी बांधना बाकी है? मंदिर, यस मंदिर रेडी है, डेटीज नहीं है। अच्छा मंदिर रेडी है, डेटीज नहीं है। हाँ, अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं। कहाँ पे आपको, आप लोगों का मंदिर किस तरफ? अदालत रोड पे। बाबा पेट्रोल पंप अच्छा, के बाजू। अदालत पेट्रोल पंप के सामने। हाँ, अदालत रोड पे। अच्छा, तो भक्ति शास्त्री होने के बाद लाने वाले भगवान को? यस प्रभु जी। क्वालिफिकेशन नहीं आती। ओके, लेट्स प्रे टू श्री श्री राधा गोपीनाथ कि भगवान अपने अपना विस्तार कर दे वहां पे, और अपने विस्तारित रूप को वहां पे फैला दे।
यस यस हरी बोल, थैंक यू। मेरे पास एक ग्रुप था नोएडा का। प्रभु जी आप प्रार्थना करें। यस जरूर, मेरी तो हमेशा सदैव प्रार्थना रहेगी कि वहां पे सुंदर भगवान के अर्च विग्रह आए और आपके वहां पे सुंदर भगवान का एक धाम तैयार हो जाए, जहाँ हरी पे लोग, बोल, हरि हरी बोल, बोल। हरि बोल। जहाँ पे आके लोगों को ये याद रहे कि मेरा उद्देश्य इस जगत में आने का क्या है, मंदिर की स्थापना करना है और अर्च वगैरह की सेवा करना है। हरी बोल। बाकी तो दुनिया की बोल। चीजें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, आपका घर, बच्चे, नौकरी, ये सब चलता ही रहेगा, इसलिए कोई रोकने वाला है नहीं। तो लेट्स ट्राई, अच्छा मंदिर आए, ये प्रार्थना है मेरी भगवान से। ओके, आप लोग के शायद वहाँ पे कोई हरी बोल। ब्रह्मचारी ग्रुप है, वो ट्राई तो कर ही रहे हैं। ओके, हो, कन्हैया ठाकुर प्रभु। तो जरूर होगा एक ना एक दिन। ठीक है, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। तो प्रभु जी एक प्रश्न। हाँ, यस प्रभु जी बोलिए। आवाज बसला, आवाज बसला, आवाज बसला। बसला। प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, मैंने प्रश्न सर पूछना था। हाँ प्रभु जी, इसमें जो लिखे हुआ है मानव जीवन की सुविधाओं की तुलना, तो मानव शरीर की सुविधाओं किसकी ओर इंगित करता है? इट्स लाइक अ फेवरेबल विंड, वो भी कहा गया है, और साथ में वेदों को भी कहा गया है। देखें ना, आप यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर यानी कि हवा। जी, आपका माइक पहले म्यूट कर लूं मैं, नहीं तो अदरवाइज पीछे एक मुर्गी की आवाज आ रही डबल है। आवाज मिला। तो मंद समीर से की जा रही है, और मंद समीर यानी कि क्या, स्क्रिप्चर बेसिकली। स्क्रिप्चर जो हमें गाइडलाइन देते हैं उसे मंद समीर के तुलना से जोड़ा गया है। आर यू क्लियर और कंफ्यूज्ड? प्रभु जी मुझे पूछना था, मानव शरीर की सुविधा ये क्या चीज के लिए बोला गया है? मानव शरीर की सुविधा यानी कि इस लाइफ में आपके पास कैपेसिटी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, एक पशु के पास कैपेसिटी नहीं है। आप शेविंग करते हैं, रोज शेविंग करते हैं। आप जो प्रसाद लेते हो थाली में लेते हैं, राइट? यू डोंट टेक प्रसाद इन द ग्राउंड, जमीन में ऐसे डाल देंगे तो खाते हैं क्या आप? ऐसा नहीं खाते। आप सोने के लिए आपके पास बेड है राइट? तो यू हैव सम इंटेलिजेंस कि मैं अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकता हूँ, कैसे। अभी समझो जमीन पे ऐसे कोई गिरा हो, कुछ खा लूंगा तो बीमारी आ जाएगी, थाली में खाऊंगा तो अच्छा हेल्थ बनेगा। लाइक दैट आपके पास घर बना हुआ है 4 दीवारियों का, वर्षा से, धूप से बचाने के लिए, ये इंटेलिजेंस है। आपको सेम इंटेलिजेंस पशुओं के पास भी रहता है, बट वो कितना कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा चूहा एक बिल बनाएगा, बिल के अंदर जाकर बैठेगा, बट उस बिल में कभी भी पानी घुस सकता है, राइट? ऑफकोर्स हमारे घर में पानी घुस सकता है, लेकिन हमने घर को फिर क्या किया है, प्रोटेक्शन दिया है, अच्छा बाउंड्री डाला हुआ है, राइट? तो दैट इंटेलिजेंस देयर विद द ह्यूमन बीइंग, उसको मानव जीवन की सुविधाएं कहा जाता है। और जो इस सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा उसे क्या कहा जाता है? पशु। सिंपल, यानी कि हमारे पास सुविधाएं हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटी हमारे पास है कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से जीवन को इस्तेमाल किया जाए, कहाँ चला जाए, हम किस गति की ओर जा रहे हैं, राइट? तो ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग शनिवार को। आप लोग कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि वेदांत सूत्र और ये जो इधर एक चीज लिखी है, वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। तो प्रभु जी ये वेदांत सूत्र क्या होता है? जो हमने और श्रीमद् भागवत ये वेदांत सूत्र की व्याख्या इसमें दी है, तो इसका मतलब क्या है? जो शुरू में हमने देखा था एकदम फर्स्ट क्लास में, जो इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट है, उसके 2 भाग पड़ते हैं, आस्तिक नास्तिक। तो नास्तिक तो ऑफकोर्स जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक है, और जो आस्तिक के अंदर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी है, उसमें छठा वाला है वेदांत। और वेदांत यानी कि जो व्यासदेव ने दिया है उसको हम फाइनल मानते हैं, क्योंकि वो कंक्लूजन है। और इस वेदांत के ऊपर नेचुरल कमेंट्री लिखा है, परपोर्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे प्रभुपाद ने ईशोपनिषद में परपोर्ट लिखे, राइट? ईशोपनिषद के ऊपर, तो इसे कहा जाता है ईशोपनिषद की कमेंट्री, प्रभुपाद की। तो सिमिलरली वेदांत सूत्र को समझाने के लिए व्यासदेव ने खुद उसके ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है, उस कमेंट्री को कहा जाता है श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम क्योंकि वेदांत की कमेंट्री है, इसीलिए वो क्या है, वो सब चीजों का सार है।
राइट? इज दैट क्लियर? हाँ समझा प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं शनिवार को। आपकी एग्जाम होगी 7:30 को। थैंक यू प्रभु जी। 7:40 को। हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी को हम कृष्णा, धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल। हरि बोल। ओके, श्री ईशोपनिषद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांचा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण प्रभु कृपा जी। सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। और जल्दी ही औरंगाबाद में एक मंदिर आएगा, सुंदर मंदिर राधा कृष्ण का। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी हमारे फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के आया नहीं रिजल्ट। तब आएंगे जब मंदिर बनेगा। देता हूँ मैं। ओके प्रभु। तो क्या हुआ, शुभम प्रभु ने जो अपलोड कर रहे थे तो ठीक से अपलोड नहीं हुआ था, तो मुझे मिला नहीं वो। ठीक है, हाँ गूगल ड्राइव में वो अपलोड कर रहे थे, हुआ नहीं था, तो मैं कर चलेगा। देता हूँ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके।